हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं मस्त लग रहा है। मैं आई हूँ ताल में, मतलब कि अपनी जो है बकरियाँ लेकर, और वहाँ पर देख सकते हैं आप लोग उधर जो है चर रही हैं। तो इस समय जो है दो ही हैं फ्रेंड्स, और जो थे और मतलब सब बिक गए। और तो फ्रेंड्स, और हम मतलब कि खाना ना खाकर सब अपना काम करके खाली होकर आ गए यहाँ पर ताल में। और मैं यहाँ ताल में आकर जो है कि अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और क्यों कर रही हूँ कि आप लोगों को बता दूँ कि घर पर जो थे हमारे पिताजी थे, और जो है कि इसीलिए मैं ब्लॉग वहाँ पर नहीं शूट कर पाई, क्योंकि जो है कि उनके सामने या फिर वो नहीं जानते हैं कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ या क्या करती हूँ। उनको ये सब मालूम नहीं है, मतलब कि मोबाइल में क्या करती है, मतलब ये वीडियो बनाती है या क्या करती है, उनको नहीं पता। तो फ्रेंड्स, आज जो है कि मैं बताऊंगी अपनी माँ के बारे में। तो और ये बताऊंगी मैं अपने माँ के बारे में कि मेरी माँ क्या थी, और आज इस समय जो है कि उनका हालत क्या है, वो क्या थी क्या हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि मेरी माँ, समझ लीजिए कि हम इतना मतलब कठिन परिश्रम करके इतना अपना समय जो है व्यतीत की है फ्रेंड्स ना। मैं तो शायद ही कोई औरत, मतलब कि ऐसा मैं नहीं कर रही हूँ कि कोई औरत नहीं है, मतलब मैं अपनी माँ के लिए कि मैं ये कहती हूँ, जितना शब्द बोलूँ कि मेरी माँ, मैं अपनी माँ के लिए उतना कम ही होगा। क्योंकि मैंने देखा है फ्रेंड्स कि मेरी माँ कितना मतलब कष्ट सहकर हम लोगों को, मतलब 5 बहन और 2 भाई को जो है लेकर बड़ा की है, पाली पोसी है। किस हाल में जो है कि मेरे पिताजी जब, मतलब कि मैं, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं होता था फ्रेंड ना, तभी हमारे पिताजी घर छोड़कर चले जाते थे, वो झगड़ा मार करके। और मेरी माँ कहीं ना कहीं से मतलब कि जुगाड़ करके, कहीं ना कहीं किसी से मतलब कि उधार लेकर, और जो है कि घर में खाना हमारे बनता था। और ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ही, समझ लीजिए कि हम क्या बताएं कि, और मेरी माँ तो कई दिन तक भूखी भी रह चुकी है, मतलब कि खाना नहीं खाई है, हम लोगों को खिला दिया और अपना खुद भूखे सोई है। और खैर इस समय तो कोई उतना दिक्कत कोई नहीं, कोई परेशानी नहीं है फ्रेंड्स। मालिक के दिया से, भगवान के दिया से सब मतलब सही है। अब खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की कोई दिक्कत तकलीफ़ नहीं है। एक समय था कि जो एक बहुत ही दिक्कत था, और जो है इस समय जो है हमारा सब सही चल रहा है। पर मतलब कि मतलब कोई आ गए थे, तो मैं वहाँ से उठकर चली आई हूँ, यहाँ पर बैठी हूँ। आप लोग देख सकते हैं इधर पेड़ है, और इधर जो है कि इधर नहर है, इसमें पानी है इस साइड। और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि मतलब कि मेरी माँ, समझ लीजिए कि इस समय जो इनका हालत जो मतलब बहुत, मेरी माँ इतनी समझदार थी और इतना उनके पास दिमाग था कि पूछिए मत। मतलब कि वो पढ़ी लिखी, तो पहले तो यहाँ मतलब गांव में पढ़ाई लिखाई तो होता नहीं था। मेरी माँ पढ़ी और लिखी नहीं है, मगर फिर भी उनके पास दिमाग काफ़ी था, मतलब कि घर कैसे संभाला जाता है और अपने बच्चों को कैसे देखा जाता है, ये मेरी माँ अच्छी तरह से देखी है। और जो है कि हम लोगों को भी अंदर जो भी मतलब कि कैसा संस्कार देना चाहिए, कैसे अपने बच्चे के अंदर जो है कि स्वभाव डालना चाहिए, ये मेरी माँ। और ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी में, मेरे पिताजी भी वो संस्कार में और अपने बच्चे को सौर गुण सिखाने में अच्छे थे। ऐसा नहीं है कि वो हम लोगों को गलत सिखाते थे। अगर हम लोग कोई भी गलती करते थे तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बोला है कि मेरे पिताजी बहुत ही गुस्सैल थे, और वो मतलब तुरंत लगते थे मारने पीटने। और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डर भी था फ्रेंड्स उनके प्रति, कि मतलब अगर वो हमारे सामने अगर आ जाते थे तो हम लोगों की बोली जो है एकदम बंद हो जाती थी। और आज भी है फ्रेंड्स कि हम उनके सामने बोल नहीं पाते। मैं क्या, हम सभी 5 बहनें और 2 भाई हैं, कोई भी नहीं बोल पाता है। और अब अगर बोलते हैं तो कोई बर्दाश्त नहीं करता है फ्रेंड्स उतना। मतलब मैं तो नहीं बोलती, मगर मेरा जो छोटा वाला भाई है वो तो एकदम नहीं बर्दाश्त, वो किसी का भी नहीं हो, वो बहुत ही, वो एकदम मेरे पिता का ही दिमाग पाया है फ्रेंड्स, वो भी बहुत गुस्सैला है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं मतलब कि मेरी माँ जो थी
और ये था फ्रेंड्स कि मेरी माँ जो है एकदम सही थी जब, तो मुझे इतना मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं था कि मुझे सब मेरी माँ जो है कि जिम्मेदारी में मुझे मतलब बस इतना काम रहता था कि मैं मतलब बाहर का काम जो भी था दौड़ारी उड़ारी सब मैं करती थी, और जो कुछ लाकर मतलब मैं देती थी मेरी माँ घर को संभालती थी। और अब जो है फ्रेंड्स कि मुझे घर का भी काम करना पड़ता है, बाहर का भी काम करना पड़ता है, और जितनी भी मतलब जिम्मेदारियां हैं वो सब का भी मुझे ही ख्याल रखना पड़ता है फ्रेंड्स। और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, मैं मतलब कि पूरी तरह से थक जाती हूँ एकदम, और मैं थक भी गई हूँ। और मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं कि जब एक लड़की को समझ लीजिए कि अकेले सब कुछ भार संभालना पड़ता है फ्रेंड्स ना, उसका माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाता। और मैं यही सोचती हूँ कि मेरी माँ इतना दिन से कैसे झेली है, हम लोगों को अकेले ही समझ लीजिए कि इतना बड़ा पाल पोस कर, और जो है कि सारी जिम्मेदारियाँ अकेले ही संभालती आई हैं। और जो है कि मतलब मेरा एक ही भाई बड़े हैं, जो वो मतलब एक दीदी से छोटे हैं, नहीं तो सबसे बड़े हैं वही। और उनका भी एक हाथ जो है कि मुझे ये भी नहीं याद कि मतलब उनका दाहिना हाथ कि बावां हाथ जो है कि एक हाथ में पोलियो लग चुका है, मतलब कि उनका भी एक हाथ काम नहीं करता है फ्रेंड्स। और इसलिए मेरे भाई भी जो है कि वो भी कमज़ोर थे, उतना वो काम धंधा नहीं कर पाते थे, उनको भी मतलब हम लोग काम वाम नहीं करने देते खेती बाड़ी में। तो और पहले जो है कि हमारे यहाँ कालीन बिनना जाता था, तो कालीन में कितना पैसा आएगा, तो भी स्थिति बहुत डाउन थी हम लोगों की। और जो है कि अब तो बाहर करने लगे हैं, तो अब तो सब अपने अपने मतलब अलग हो चुके हैं, और सब अपना अपना देखते हैं। और मैं हूँ, मेरी माँ है, और इसमें जो है मेरे पिताजी भी आए हुए हैं, घर पर ही हैं। तो मेरी माँ को अब उनसे कोई लेना देना रहता है नहीं, सिर्फ अब उनको कुछ पता ही नहीं रहता है कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बता दूं कि जब मेरी माँ का मतलब कि जब एक्सीडेंट हुआ था, जब वो 2 महीने तक कोमा में थी, और कोमा में थी, तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि वो हॉस्पिटल में नहीं थी। हॉस्पिटल वाला जो था वो 10-15 दिन में जो है कि छुट्टी दे दिए थे, अब बोले थे कि इनको घर ले जाओ, और वहाँ पर रहेंगी तो उनका जल्दी याददाश्त आएगा, हो सकता है कि मतलब कोमा से बाहर निकल सकती हैं 10 दिन 20 दिन भी, महीना, साल भर, 6 महीना, मतलब इनका कोई गारंटी नहीं था कि ये मतलब कम निकलेंगी। तो फ्रेंड्स वहाँ से जब लाया गया तो मैं आपको बता दूं कि ये समझ लीजिए कि जब मेरी माँ मतलब मतलब मेरी माँ जहाँ पर सोती थी तो वहाँ पर कोई नहीं सोता था फ्रेंड्स, सिवाय मेरी। मैं थी और मेरी एक दीदी आई हुई थी मुझसे जो बड़ी हैं, जिनको मैं वीडियो में कई बार दिखाई हूँ आप लोगों को, वो सोती थी। और फ्रेंड्स अन्यथा मेरे पास कोई नहीं सोता था। और जब मेरी दीदी वो भी चली गई तो केवल मैं और मेरी दीदी जो थी, अरे मैं और मेरी माँ अकेले ही सोती थी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि अगर और कोई होता ना तो डरता पास में सोने के लिए। मैं क्यों कर रही हूँ कि डरता, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी माँ के अंदर जो है ना कोई मोमेंट ही नहीं था कि ना पैर हिलता था, ना गोड़ हिलता, ना पैर, ना हाथ, ना कुछ भी नहीं हिलता था। मतलब ये समझ लीजिए कि मौत का जो है दूसरा कापी रहता है, जो है कि कोमा में इंसान सेम टू सेम समझ लीजिए कि इंसान मरा हुआ है, बस केवल सांस भर उसकी चलती है। तो वही दशा थी मेरी माँ के अंदर। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, जब मतलब मैं अपनी माँ के पास सोती थी तो मैं उनको देखकर बहुत रोती इसलिए थी फ्रेंड्स कि अगर मतलब कि ये सोच कर मेरा दिमाग जो है कि एकदम माइंड काम नहीं करता था कि उनके सिवाय मेरा समझ लीजिए कोई नहीं। कौन है, एक लड़की का केवल उसका हस्बैंड ही सब कुछ होता है फ्रेंड्स। जब शादी हो जाता है तो मेरा तो वो सब भी ख़त्म हो चुका था फ्रेंड्स, जो भी मेरी ज़िंदगी में मेरे लाइफ में था, हर एक खुशी समझ लीजिए कि मैंने, मेरा सब खत्म है मेरी ज़िंदगी में। समझ लीजिए खुशी नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब कि क्या खुशी होती है, मैं तो भूल ही चुकी हूँ कि खुशी किसे कहते हैं, और किस चीज़ में मतलब खुशी। अब तो मुझे मतलब कि कोई भी था रहता है, मुझे ना खुशी किस चीज़ में है, गम किस चीज़ में। समझ लीजिए ज़िंदगी में केवल अंधेरा है बस। किस तरह, मैं तो सोचती हूँ किसी तरह ज़िंदगी जिस तरह चल रही बस उसी तरह चलते रहना चाहिए। हाँ बस इतना है कि
चाहे खुश हो, चाहे दुख हो, चाहे गम हो, हमेशा खुश रहना चाहिए इंसान को। इसलिए फ्रेंड्स अब सहने की आदत पड़ गया है मेरा। चाहे अब जो भी होता है सब अच्छे के लिए। मैं तो अब सब्र हो चुका है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और जो है कि क्या करें फ्रेंड्स, जब अपने अंदर ही कमी है तो इंसान को किसी को दोष देने की क्या फ़ायदा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना है। अब मिलते हैं कल के ब्लॉग में।